श्री गणेशाय नमः। आपके घर में धन आ रहा है, धन रुक नहीं रहा है, तो इसे धन बंधन कहा जाता है। अनेक बंधन है, किस्मत बंधन, धन बंधन। तो ये बंधन को खोले कैसे, धन बंधन को खोले कैसे? चाहे धन बंधन हो, चाहे विवाह बंधन हो, चाहे जो घर में कलह हो रहे हैं, घर बंधन हो, विवाह के अनेक वर्ष बाद संतान नहीं हो रहे हैं, या कोर्ट कचहरी में कोई केस लंबित है, या सास बहू बेटे में पट नहीं रहा है, तो इसे बंधन कहा जाता है। तो बंधन आपको अपने से खोलना है, धैर्य रखना पड़ेगा, बंधन से खुल जाएंगे। जो व्यक्ति आज किराए के मकान में रहते हैं वह बिल्डिंग में रहेंगे। और आपको जीवन में चाहिए अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य के साथ घर हरा भरा रहे, घर में किसी का अकाल मृत्यु ना हो। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ, ओडिशा का रहने वाला हूँ। वास्तु देवता ये सुप्रीम पावर है। वास्तु ये आज का खेल नहीं है, लाखों वर्ष पुराना खेल है। तो बंधन को खोलें कैसे? सर्वप्रथम नंबर 1, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिएगा। आवारा कुत्ता जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, हर रोज कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए। और चलते फिरते घूमते सोते जब समय मिले आप ओम सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। आपका दिमाग जो काम नहीं कर रहा है, बंधन के कारण काम नहीं कर रहा, सरस्वती देवी, मां सरस्वती देवी सुप्रीम पावर दिमाग को खोल देंगी। नंबर 2, नंबर 3, विश्व के किसी भी मंदिर में सीमेंट का प्लास्टरिंग जरूर करवाएं। चाहे 1 फुट राउंडिंग करवाएं, पैसा है तो 6 फुट राउंडिंग करवाएं। सर्वप्रथम आप मंदिर ढूंढिएगा, वेद माता गायत्री या शिव मंदिर। हमने ये 2 मंदिर का नाम क्यों लिया है, स्पेशली 2 मंदिर का? क्योंकि हम मानव जो भी शब्द बोलते हैं वह शब्द हमारे शरीर के हड्डियों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। तो हमने पिछले दिनों में बहुत उल्टा सीधा शब्द अनेकों को कहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। वह सबसे बड़ा पाप कर्म है। पाप कर्म का निवारण शिवालय से होता है और गायत्री देवी मंदिर से होता है। यह ऋषि मुनियों ने कनेक्ट कर दिया है। मानव का शरीर यह टेप रिकॉर्डिंग है। और आप शिवालय में जाइए, नींबू जो आता है, नींबू में थोड़ा सरसों तेल, लेमन, थोड़ा सरसों तेल लगा के आप शिवालय में बार बार देते रहिए। और ऐसे शिवालय से आप जुड़ जाइए, आपके पूरे परिवार को जोड़ दीजिए। जो शिवालय में ज्यादा व्यक्ति जाते ना हो, ऐसे शिवालय से आप जुड़िए। बड़े बड़े शिव मंदिर से मत जुड़िए, वहां से कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप ऐसे शिवालय में जाइए जहां कोई जाता ना हो। आपको हर सेकंड पैसा चाहिए। हमेशा मधुर शब्द बोलिए। आपके शब्दों, आपके चिंतन, आपके विचार से आपका भी भाग्य बनेगा और वही चिंतन से आपके बच्चों का भी भाग्य बनेगा। आपको हमेशा पैसा चाहिए, हर रोज पैसा चाहिए। आप मंदिरों में सीमेंट का प्लास्टरिंग करवाते रहें, और खास करके शिव मंदिर और वेद माता गायत्री मंदिर, उन मंदिरों के अंदर देखिए, किसी वर्ष आप प्लास्टरिंग करवा दीजिए, किसी वर्ष मार्बल पत्थर लगवा दीजिए, किसी वर्ष इलेक्ट्रिक का काम करवा दीजिए, किसी वर्ष रंग रोगन करवा दीजिए।
ये चलता रहे कंटिन्यू, तो इससे आप डायरेक्ट शुभाशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम मानव योनि 72 जन्म पूर्व 72 जन्म पाप श्राप दोष लेके चल रहे हैं, और कटेगा यह सब कार्य से। और अपार पैसा है वर्ल्ड के किसी भी शिवालय के गर्भगृह हो, चाहे गायत्री देवी के गर्भगृह में सरसों तेल, येलो मस्टर्ड ऑयल से अखंड दीपक जरूर जलाएं, वर्षों तक जलता रहे। मानव का आत्मा, इंसान मृत्यु के बाद मानव का आत्मा स्वर्ग द्वार एक ही रास्ते से जा सकता है। मैं अघोरी और तांत्रिक हूं, जैसा प्रवचन दूंगा कोई दे नहीं सकता। वर्ल्ड के किसी भी शिवालय के गर्भगृह में देखिएगा अशोक सुंदरी देवी हैं। अशोक सुंदरी देवी जो जलाधारी में है, वहीं से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरा हो, यह सब लेखा जोखा आपके शरीर में तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही रहे हैं, और शिव मंदिर और गायत्री मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर अदृश्य मायावी शक्तियां रहती हैं, अदृश्य मायावी शक्ति रहते हैं, वह सब नोट कर रहे हैं। तो आपके कर्म, आपके पूर्वजों के कर्म, आपका पूर्व जन्म का कर्म वहीं से ही निवारण होंगे। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं भाई भाई से नहीं पट रहे हैं, भाई पड़ोसियों को बाप बना रखा है। हमने देखा है भाई पड़ोसियों को बाप बना रखा है। तो ये जो पाप कर्म ही है। पड़ोसी समय पे काम नहीं आएंगे, समय पे भाई और बहन ही काम आएंगे। आपके बच्चों को विद्वान बनाना है, शिवलिंग में बच्चों के हाथ से आलू पोटैटो चढ़वाइए, और ऐसे ऐसे शिवलिंग में आप जाइए जहां की कोई व्यक्ति जाते ना हो, अपने हाथ से जल दीजिए। अगर वहां आप उपस्थित हैं तो अपने हाथों से जल दीजिए। और वर्ल्ड के किसी भी शिवालय से आप अपने ऑल फैमिली मेंबर्स को जरूर जोड़िए। मृत्यु से पूर्व 2-3 काम करना जरूरी है। वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में 1100 तांबा नाग जो अशोक सुंदरी देवी है वहां चढ़ा दीजिएगा, आज ही चढ़ा दीजिए। तो 72 जन्म से जो चले आ रहा है दोष, उसी दिन स्टॉप हो जाएगा, ब्याज के तरह नहीं बढ़ेगा। और प्लास्टर, सीमेंट का जो प्लास्टरिंग करते हैं ना, छपाई, मृत्यु से पहले 6 फुट छपाई जरूर कीजिए। वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में कीजिए। अगर शिवालय आपको दिखाई ना देता हो, वेद माता गायत्री देवी मंदिर दिखाई ना देता हो, तो दूसरे मंदिर में भी आप प्लास्टरिंग जरूर करवाएं। इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाना। सब कुछ होते हुए भी मैंने संन्यास धारण किया है, सब कुछ होते हुए भी। ये कथा, ये प्रवचन, ये चातुर्मास और ये उपवास, ये लोगों को धोखा दिया जा रहा है। कथा सुन लेने से, प्रवचन सुन लेने से, चातुर्मास में लाखों रुपया दे देने से किसी का आत्मा का कल्याण नहीं होता। चाहे वृंदावन वाले हों, चाहे काशी वाले हों, ये जितने कथा सुनाते हैं, ये भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों का कथा क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं है, इनका साधना इतना प्रबल ही नहीं है। और ये चातुर्मास जो करते हैं गांव गांव गली गली मोहल्ले घूम के, इनका धर्म तो डूबने वाला है। ये साधना नहीं करते, ये फंसे हुए हैं, आपको फंसा रहे हैं, फंसे आपको फंसा रहे हैं। वास्तु सुप्रीम पावर है। पूरब और उत्तर, ये 2 दिशा के कॉर्नर में अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है, या बाथरूम है, या किचन है, या झूठा बर्तन साफ करने का वहाँ व्यवस्था है,
या छत के ऊपर जाने का सीढ़ी है, तो जीवन भर इंसान तकलीफ भोगेगा। दक्षिण मुखी अगर है तो यह नकारात्मक ऊर्जा ही देगा। घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान पे अगर कुआं बन गया है, टॉयलेट बन गया है, जीवन भर तकलीफ देगा। और खास करके दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच कॉर्नर को नैऋत्य कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण में दरवाजा है या पानी का टंकी है या टॉयलेट टैंक है या हैंडपंप अगर बना हुआ है, तो उस घर में अनहोनी होना तय है। अनहोनी जरूर होगा उस घर में। तो उससे बचने के लिए आप एक ड्राइंग बनाइए, हिंदी में लिखेगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, या ओडिया में लिखेगा, या इंग्लिश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और कहाँ क्या बना हुआ है मेरे व्हाट्सएप में दीजिएगा। अगर तोड़ना संभव है तोड़ के बनाइए। घर के 3 मुख्य देवी देवता होते हैं। नंबर 1 नड़न, चाहे वो कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो। अपने खुद के बेटी जमाई से भी ज्यादा शक्तिशाली नड़न होते हैं। नड़न को हमेशा हंसी खुशी रखिए। घर में बैठे सास ससुर, यह सुप्रीम पावर देवी देवता हैं। हमेशा सास ससुर को खुशी रखिए। अनेक जन्म के आपके दोष कटेंगे। आप जैसा शब्द बोलेंगे, जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपका चिंतन होगा, वैसा भाग्य बनेगा। पिता का अच्छे कर्मों का फल पुत्र को प्राप्त होगा 1 लाख वर्ष तक। पिता का बुरे कर्म का फल, माता का बुरे कर्म का फल 1 लाख वर्ष तक बेटा बेटी ही भोगेंगे। बेटियों को भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ससुराल चले गए उसको भोगना नहीं, उनको भी भोगना पड़ेगा। तो शब्द चिंतन से बोलते रहिएगा। शब्दों से प्राण प्रतिष्ठा होता है शरीर, और शब्दों से बीमारी मुक्त होता है, बीमारी युक्त होता है। हमेशा नवग्रह से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए नए नए कपड़े पहने और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। कुछ व्यक्ति घर में रहते समय एक कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं बाहर तो दूसरे, ऐसा नहीं। घर में भी नए कपड़े पहने और बाहर भी नए कपड़े पहने। 4-5 चीजों से हमेशा बचें। अपने बच्चों को जितना ज्यादा हो सके नया नया कपड़ा पहना है, और देखिए नवग्रह उन्हें आशीर्वाद देंगे। अब बच्चों को बोलिए ओम सरस्वती देवी का जाप करें। कई महिलाएं गायत्री महामंत्र जाप करती हैं, बेटी भाई लोग भी गायत्री महामंत्र के साथ ओम सरस्वती देवी ज्वाइंट कीजिए। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती देवी नमः। आपके शरीर में अगर श्रद्धा है, विश्वास है और भक्ति है, तो आपको कभी भी कोई देवी देवता आशीर्वाद नहीं देंगे। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को अपने शरीर से निकाल के फेंकिए। मैं सन्यासी आदमी हूँ, 50 वर्ष मेरा उम्र हो गया, अब 20 वर्ष से मैं इस रास्ते पे हूँ, अघोरी तंत्र के रास्ते पे, वास्तु के रास्ते पे, फेस रीड के रास्ते पे। मेरे अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास नहीं है, और नहीं मेरे शरीर में बैराग चढ़ा है। हम तो बैराग को चढ़ने ही नहीं देंगे, और यही कारण से मैं हर क्षेत्र में जय विजय हूं। आप डायरेक्ट देवी देवताओं से आशीर्वाद लीजिए। ये मध्यस्थी वृंदावन वालों को मत बनाइए, कमजोर हो जाएंगे। आत्मा, अगर आप सोचो कि गौ माता का पूंछ पकड़ ले के आत्मा स्वर्ग चला जाए, किसी का आत्मा नहीं जाता। आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय और गायत्री मंदिर से जुड़ जाइए। अगर आपका आत्मा स्वर्ग अगर नहीं गया
तो ये सोच लीजिएगा 10,000 वर्षों तक भूत प्रेत राक्षसी शक्ति चुड़ैल ब्रह्म राक्षस के घर में आपको काम करना पड़ेगा। ये सत्यता है स्वर्ग का। गौ माता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। अगर आपका बेटा या आपका पति अगर गौशाला में सदस्य हैं तो उनको बोलिए आज ही वह उस गौशाला से रिजाइन करें, आज ही उस गौशाला से रिजाइन करें। गौमाता का शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। हमें धोखा दिया जा रहा है। माँ बहन बेटी वृंदावन आप कथावाचकों को 1 रुपया भी मत दीजिए। चातुर्मास हो रहे हैं, 1 रुपया भी मत दीजिए। ये सब कुपात्र हैं। कुपात्र को अगर आप दान देते हैं या देती हैं तो कुपात्र का फल आपको ही भोगना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट मंदिरों से जुड़ जाइए। अपना जन्म कुंडली किसी को गलती से मत दिखाइए। जन्म कुंडली गणित 100% फेल है। घर में पितृ देवता के नाम से किसी को भी भोजन मत करवाइए। अगर घर में आप पितृ देवता के नाम से किसी को भोजन अगर करवाते हैं तो आपका बरकत थम जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वर्ग जाने के नाम से किसी को भी 1 रुपया भी दान मत दीजिए, यह धोखा है। और पितृ के नाम से तो गलती से भी आप घर में भोजन मत करवाइए। इंसान मरने के बाद डायरेक्ट पितृ देवता नहीं बनता। प्रेत आत्मा, भटकता आत्मा घूमता है, उसे मुक्त कैसे करें? उनके नाम से अगर पैसा है, वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में या तो 6 फुट का सीमेंट प्लास्टिंग करवा दीजिए या मार्बल पत्थर लगवा दीजिए। यह सब कार्य कीजिए, वह भटकता आत्मा को शिवजी मुक्ति दे देंगे। सिस्टम से चलिए। किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाइए, लेमन थोड़ा सरसों तेल लगा के ले जाइए, एक छोटा सा तांबा नाग, त्रिशूल तो आप जितना चढ़ा सको उतना कम है। आज ये इंडिया के 50% लोग वास्तु के कारण दुख भोग रहे हैं, शल्य वास्तु के कारण दुख भोग रहे हैं। और हमारे शब्द, कड़वे शब्द, शरीर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। 12 वर्ष तक कम से कम भी आप गायत्री महामंत्र जाप कीजिए संपुट सरस्वती के साथ, 12 वर्ष मिनिमम। तभी आपके शरीर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, कड़वी बोली या पाप कर्म, वह नष्ट होंगे। मैं वर्ल्ड का कथा कहता हूं। हमने अनेक नौजवानों को देखा है, कहीं घूमने जाते हैं और लॉज में हो चाहे कहीं भी, वर्ल्ड का बता रहा हूं, किसी लड़की या महिला के साथ शारीरिक संबंध कर लेते हैं तो उन्हें जीवन भर शनि ग्रह दोष लगा रहता है। जन्म कुंडली देखने का जरूरत नहीं है। और लड़का अगर ये कर्म करे तो उसे शनि ग्रह दोष लगेगा। और कोई औरत या लड़की भी अगर कर्म करे, किसी पराय पुरुष के साथ अगर संभोग कर लेती है, उसे भी जीवन भर शनि ग्रह दोष रहेगा। निवारण गायत्री महामंत्र, गायत्री मंदिर और शिवालय से ही निवारण होगा। यह सत्यता है जीवन का। आपके घर में बेटा पैदा हुआ है या बेटी जन्म हुई है, उनका अभी हाइट होगा 3 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट। उनके नाम से आप किसी भी मंदिर में प्लास्टिंग करवा दीजिए तो वह बेटा और बेटी का फ्यूचर भविष्य उज्जवल होगा। यह वीडियो को जन जन तक जरूर भेजें। मेरे गुरु जो हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवाय। मैंने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया है, डायरेक्ट। आप शिवालय को चमकदार बनाइए, आपका घर चमकदार बन जाएगा, अकाल मृत्यु दोष टल जाएगा। मानव को जन्म देना शिवालय का काम है। शिवलिंग से ही प्राण आते हैं मानव के शरीर में, मां के गर्भ में शिवलिंग से ही प्राण आते हैं। मानव का रक्षा करना किसी देवी देवता का जिम्मेदारी नहीं है। किसी देवी देवता ने ठेका नहीं लिया है किसी मानव को बचा ले। लेकिन अगर आप देवी देवता के मंदिर से डायरेक्ट जुड़े हैं, अकाल मृत्यु दोष टल जाएगा। धन होते हुए कोई व्यक्ति
अगर देवी देवता का मंदिर का मेंटेनेंस अगर नहीं कर रहा है, कमिटी को छोड़िए, कमिटी कुछ करता ना करता उसको छोड़िए, कमिटी को आशीर्वाद नहीं चाहिए, आशीर्वाद आपको चाहिए, आशीर्वाद हमें चाहिए। धन होते हुए अगर हम लोग मंदिर का अगर मेंटेनेंस, हर वर्ष कुछ ना कुछ मंदिर मेंटेनेंस में खर्च कीजिए। अगर धन होते हुए कोई व्यक्ति नहीं करता, बुढ़ापे में चलूंगा दबा के छुपा के रखता है, तो उनके घर में कोई ना कोई ऐसा नालायक बेटा या बेटी पैदा हो जाएंगे जो कि पूरे कुल का नाश को सर्वनाश कर देंगे, पूरे कुल के नाम को सर्वनाश कर देंगे। हमने अनेक बेटियों को देखा है कि पूरे कुल के नाम को बदनाम कर चुके हैं। हमने अनेक बेटाओं को देखा है पूरे कुल के नाम को बदनाम कर चुके हैं। तो डायरेक्ट आप मंदिरों में जुड़िए, मंदिरों से जुड़िए। ये वस्त्रधारियों के शरीर में कुछ भी सिद्धि विद्धि नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। ये धोखा दे रहे हैं मानव समाज को, इनसे बचें। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें।